वहीं नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 अलीपुर में विकास, जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय निगम पार्षद श्री योगेश राणा जी के नेतृत्व में क्षेत्र के चहुमुखी विकास और जनहितैषी कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और समर्थकों में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 4 अलीपुर में निगम पार्षद श्री योगेश राणा जी लगातार धरातल पर उतरकर जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। चाहे सड़कों और नालियों का निर्माण हो, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो या फिर स्ट्रीट लाइटों की बेहतर सुविधा, योगेश राणा जी हर नागरिक समस्याओं को प्रमुखता से हल कराने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज अलीपुर वार्ड में विकास कार्यों को एक नई गति मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी निगम पार्षद श्री योगेश राणा जी ने कहा कि अलीपुर की सम्मानित जनता की सेवा करना और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही उनका एकमात्र प्राथमिक उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे निगम की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को वार्ड नंबर 4 के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि योगेश राणा जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। श्री योगेश राणा जी द्वारा नरेला विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 अलीपुर में स्थापित की गई यह निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 अलीपुर से, नरेला विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जो जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। जमीन पे धरातल पर लगातार 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री योगेश राणा जी, जो लगातार जनता के समाज के लिए, सेवा के लिए सबसे पहले कार्य करना अपना कर्तव्य समझते हैं। धरातल पर और जमीन पे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश राणा जी। आज हम इससे बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53वीं सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और ये दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपये दे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सारे वादे पूरे कर दिए हैं और आज योगेश राणा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये कैसे संभव हो पाता है। जी, स्वागत है आपका एबी चैनल में। जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवाद। देखो, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था अपने चुनाव में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपये दिए जाएंगे। बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था। कैसे बीजेपी सरकार ने पूरा किया। योगेश राणा जी, तो मेरे लाखों, हजारों, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। हमारी पार्टी के करने और कथनी में कोई फर्क नहीं होता। हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। जैसे 11 साल तक कोई भी सड़क नालियों का निर्माण नहीं हो रहा था, आज लगातार उद्घाटन किए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 2500 रुपये जो महिलाओं को एक सौगात के रूप में दी जा रही है, और बहुत ही तेजी से बहुत सारे फार्म भरे जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। योगेश राणा जी, एक इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा चल पे, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी तो घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो कह रही वो सच है? बिल्कुल 100% सच है। अनेकों घोटाले हुए, आपने देखा भी होगा, चाहे बस घोटाला हो, चाहे अपना शीश महल जो उन्होंने बनाया वो हो। और झूठी तो इतनी थी कि हम कूड़े को खत्म कर देंगे, और 11 साल में कूड़े के जो पहाड़ इस आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं, इतने पहले कभी नहीं थे। और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख सकते हैं बलसवा का लैंडफिल आधे से ज़्यादा वो उठ चुका है, और बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई व्यवस्था दिल्ली में चल रही है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पहले एक जोन में 2 जेसीबी होती थी, अब 2 वार्ड पे 1 जेसीबी दी है। हमें ऑटो टिपर बढ़ा दिए हैं। हमारे जो कर्मचारी रिक्शा में मेहनत कर रहे थे, उनके लिए भी
एक ऑटो टिपर प्रत्येक वार्ड को दे दिया है, जिससे कि शील्ड को उठाने में बहुत ही आसानी हो रही है। संसाधन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा होगा 11 साल पहले अन्नादुल से लेकर एक पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ, कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। तो उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो विषय आ गया कि उन्होंने काम तो कुछ करना ही नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ घोटाले करने थे और अपना पेट भरना था। और सारा पैसा आप जानते ही हो, सारा पैसा इधर दिल्ली का पैसा पंजाब में, गुजरात में और अपना गोवा के चुनाव में लगा दिया और दिल्ली को बिल्कुल खाली कर दिया। ना कोई रोड बना, ना कोई नाली बनी और कूड़े की कोई व्यवस्था उनसे हुई नहीं। तो वो पहाड़ इतने विकराल रूप ले लिया था कि असंभव लग रहा था। ये तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने इस पे एकदम से एक्शन लिया और अपने पूरा सिस्टम लगाकर कूड़े को दिल्ली से कूड़े मुक्त जो एक अभियान है वो चलाया है। योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लगातार आप देखते होंगे दिल्ली की किसी विधानसभा के अंदर आप देखेंगे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मैं कहूंगा सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कहूं तो कम नहीं होगा। हर विधानसभा के अंदर जहां भी आप नजर उठा के देखेंगे वहां पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आपको मिलेगी। 11 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, सिर्फ वो चुनाव में दिखते थे, चुनाव के बाद कभी नहीं दिखते थे। आपके पार्टी में कैसे संभव हो पाता है? हमारा संगठन सेवा भावना ही सिखाता है और संगठन की तरफ से जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको, वो हमारा जो सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम करते हैं और जो भी जिम्मेदारी पार्टी हमें देती है उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाते हैं। यह हम और पार्टी की तरह नहीं है। आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार के बाद केजरीवाल दिखाई नहीं दिया दिल्ली में कभी किसी आपने उसको सदन की भी अगर जो देखें तो कभी कोई बयान नहीं आता उसका, कुछ नहीं है, तो वो अपना गायब है। हमारे में ऐसा नहीं होता, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, एक ऐसे सांसद हैं जो किसी परिचय के मोहताज हैं, जिनको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दो बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, तो आपके पार्टी का दावा किया जा रहा है, क्या ऐसा संभव है? देखो, जिस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर काम कर रही है, कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तो अपने अलीपुर का आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा। अगर हमें हमारे बच्चों को यहाँ से गुड़गांव जाना था तो हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते थे। हमें इतनी बड़ी एक सौगात हमारी केंद्र सरकार ने दी है। अलीपुर से ही UER2 जो चलता है और अपना गुड़गांव हम 30 से 35 मिनट में गुड़गांव पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसी सौगात है जो यहाँ से अलीपुर से लेके अपना बोआना इंडस्ट्रियल एरिया, मुंडका, आगे द्वारिका को जोड़ते हुए हमें वहाँ अपना गुड़गांव पहुंचाता है। योगी आदित्यनाथ जी, हमने अपने ABP ने जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 4 अलीपुर नरेला विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, क्योंकि आप जमीन पे रह के, धरातल पे रह के जनता के बीच में 24 घंटे आप काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप के जो निगम पार्षद हैं, आपके एरिया के जो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, वो जनता कह रही है ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। ये कैसे संभव हो पाता? मुझे मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम उम्र में ही युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया मंडल में। उसके बाद मैं संगठन में मंडल अध्यक्ष के दायित्व पर रहा। मुझे उसके बाद निगम में मुझे टिकट दी। मेरे ऊपर जो भरोसा जताया और लोगों ने जो प्यार दिया, मैं जितना भी मेहनत कर लूँ उनके सामने वो उतना ही कम है जो मुझे प्यार और भरोसा पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से मिला है। मेरा यही मानना है कि मैं दिन रात भी लगा दूंगा तो भी कम होगा। योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जनता ये कह रही है 24 घंटे आप जमीन पे रहते हैं, धरातल पे रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। अगर आप किसी कारण फोन नहीं उठा पाते तो आप बैक कॉल करते हैं, कैसे संभव हो पाता है? जनता के बीच आपकी छवि है। मेरे परिवार ने और मेरी पार्टी ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि जिसने आपको जो दिया है उसको 2 गुना करके लौटाओ। तो मेरे को जो प्यार जनता ने दिया है, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं 2 गुना 3 गुना करके उस प्यार को
कहाँ अपने काम के रूप में, अपनी सेवा के रूप में जनता को वापस लौटाऊं। इसलिए किसी विशेष मीटिंग की वजह से या कारण की वजह से मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाता हूं, तो मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि जो फ़ोन मिस कॉल जो आई हैं, मैं उन सबको की बैक कॉल करके पता करूं भाई किसको क्या समस्या थी या किस वजह से फ़ोन आया। योगी राणा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आपने काम किया है, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं है। 2027 में नगर निगम दिल्ली के अंदर चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी की 53 की सरकार है। और यदि आप दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता के बीच में आपकी छवि है और दोबारा जनता आपको चुनेगी और आप चुनाव जीत के आएंगे, तो क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे 24 घंटे, जब जैसे आप कर रहे हैं अभी? सीधा सवाल। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम अपनी पार्टी से कुछ मांगने नहीं जाते। अगर पार्टी फिर आदेश करती है कि आपको चुनाव में जाना है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, और चुनाव हम नहीं भी लड़ाए पार्टी ने तो हम पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही को काम करते रहना ही हमारी पार्टी ने मेरा सिखाया है। आपसे सीधा सवाल है, जनता के बीच में जो आपकी छवि है, आज भी जनता आपको याद करती है, आज जब जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता के कार्य को आप करते हैं, दोबारा आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं अगर, तो जनता के बीच में इस तरीके से आप काम करें जैसे अभी आप 24 घंटे कर रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे। हमारा नेचर नहीं बदलता और ना ही हमारी काम करने की शैली बदलती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ऊर्जा और ताकत से मैं अब काम कर रहा हूं, ऊर्जा और ताकत तो इससे भी ज़्यादा लगाएंगे, और जो अनुभव आप लोगों से मुझे मिला है वो इस काम में सवाया करने का काम करेगा। ठीक है, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी वार्ड नंबर 4 अलीपुर नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो जनता के बीच में रह के जनता के दुर्दर को कार्य करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। लगातार 24 घंटे धरातल पे रह के, जमीन पे रह के जनता के कार्य को करते हैं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो 2 बजे रात को रोड पर होती है और सड़क पर होती है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च निगम पार्षद योगेश राणा जी। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया और वादा किया है कि 2027 में नगर निगम में चुनाव जीतता हूं, तो जनता के बीच में जिस तरीके से अभी काम कर रहा हूं, इस तरीके से 24 घंटे में काम करूंगा। और आने वाले कुछ क्षण में दिल्ली के अंदर आप देखेंगे, दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। अगले 5 साल तक इन्होंने दावा किया है कि बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।